जब एक ट्रैक्टर टेरर की निशानी बन जाए और उसके जरिए हॉरर पिक्चर बनने लगे तो आप क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, आज इंडिया न्यूज अगले 1 घंटे कई बड़े खुलासे करने वाला है। इन बड़े खुलासों में जानते हैं आपको क्या क्या दिखेगा। आपको एक ऐसा वायरल वीडियो हम दिखाएंगे जिसके जरिए राकेश टिकैत और उनसे जुड़े हुए जो वीडियो है और उसके एक एक शब्द एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। राकेश टिकैत को जवाब देना होगा और जवाब सच्चाई के साथ में देना होगा। यही हम एक सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि किस तरह से दीप सिंह सिद्धू को किसानों ने दौड़ाया, दीप सिद्धू को किसानों ने खदेड़ा और उससे यह नजर आ रहा है कि दीप सिद्धू लाल किले पर कुछ बड़ा करना चाहता था। इसके अलावा अगले 1 घंटे में आपको 100 अलग अलग वीडियोस इंडिया न्यूज दिखाने जा रहा है। वीडियो के जरिए ही कई बड़े खुलासे हम करेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली पुलिस का धरना शुरू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के परिवार वाले बैठेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, मुखालफत करेंगे कल जो घटना हुई है। लेकिन सवाल यह है कि दोपहर 2 बजे जब सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी तो क्या आंदोलन को खत्म किया जाएगा या फिर आंदोलन को बढ़ा दिया जाएगा। यह पहली तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लाल किले पर जो संग्राम मचा, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी। 24 घंटे के बाद लाल किले का जर्रा जर्रा और कतरा कतरा क्या कह रहा है, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आईटीओ पर घमासान की तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी क्या है, 24 घंटे के बाद आपको यह भी बताएंगे। और बवालियों के कितने कनेक्शन है, बवाली का कनेक्शन आखिरकार दीप सिंह सिद्धू के साथ में क्या है, बवालियों का कनेक्शन सिख फॉर जस्टिस के साथ में क्या है, बवाली षड्यंत्रकारी उनमें कोई किसान प्रदर्शनकारी था या फिर नहीं। अगर निहंग सिख आपको नजर आए हैं, लाल किला, आईटीओ, मुकरबा चौक, तीनों ही बॉर्डर्स पर बवाल मचा है, तो इसके पीछे असल में साजिश किसकी है। और एक सवाल हम और खड़ा कर रहे हैं, कल 26 जनवरी 2021 को जो कुछ भी हुआ, क्या यह देश पर हमला था, क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। दीप का दंगा कनेक्शन क्या है और बवाल का एसएफजे कनेक्शन क्या है, इन सभी पर अगले 1 घंटे कई बड़े खुलासा एक के बाद एक इंडिया न्यूज करेगा। पहला बड़ा खुलासा तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए आपके सामने हम करते हैं। देखें आप, ये वीडियो वाकई में चौंकाने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि एक तरफ तो गर्व है, दूसरी तरफ शर्म है। और ये वीडियो है लाल किले का। ये वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्लूसिव वाटरमार्क इस वीडियो पर जरूर चलाना चाहिए पीसीआर टीम को। और ये वीडियो आप देखें, जब एक तरफ झांकी का वक्त खत्म हुआ और झांकियां सारी धीरे धीरे करके लाल किले पर आने लगी, ठीक उसी वक्त दाईं तरफ से कुछ निहंग सिख थे जो लाल किले के अंदर घुसने लगे। कई ऐसे बवाली थे, कई ऐसे किसान प्रदर्शनकारी थे जो ट्रैक्टर लेकर के लाल किले के अंदर जाने लगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। अब पूरी स्क्रीन पर इसी तस्वीर को पीसीआर टीम आप उतार दीजिए। इन तस्वीरों को आप देखें, लाल किले की तस्वीर है। एक तरफ झांकी है यानी गर्व है और दूसरी तरफ शर्म है जो इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। एक तरफ तो झांकी चलती चली आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक जिस वक्त में झांकी लाल किले पर पहुंची है, ठीक उसी वक्त में आप ये देखें कि कैसे ट्रैक्टर मार्च अंदर अंदर जा रहा है। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। क्राइम ब्रांच करेगी दिल्ली हिंसा की जांच। अब तक दिल्ली के अलग अलग थानों में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रेकिंग फायर की जाए, ब्रेकिंग न्यूज फायर कीजिए। ट्रैक्टर मार्च में हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। यह अभी की बड़ी खबर है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, अगली ब्रेकिंग, ट्रैक्टर रैली में हिंसा पर दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक। आला अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर ने बैठक की है। बैठक के बाद अब जल्द ही दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आला अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर ने बैठक की है। बहुत जल्दी यानी दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। थर्ड ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर अभी की, किसानों की हिंसा पर धरने पर बैठेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के पूर्व कर्मचारी भी धरने में शामिल होंगे। हिंसा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जितने भी जो मौजूदा कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के जो परिवार हैं, यानी धरने पर बैठेंगे ये लोग। लेकिन 24 घंटे के बाद अब आपको दिखाते हैं कि लाल किला असल में कैसा दिखता है। 24 घंटे के बाद में लाल किला किस तरह का नजर आ रहा है, कितनी तबाही मचाई गई थी। हर एक जगह इंडिया न्यूज का कैमरा पहुंचा है। आपको इन तस्वीरों में क्या क्या नजर आ रहा है एक एक करके आप देखिए।
दिल्ली दंगे में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी गैलरी के पास में तबाही। फर्नीचर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है, सीसीटीवी कैमरे कैसे तोड़े गए हैं, कितनी तबाही मचाई गई है। गैलरी से लेकर के इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह से हमने प्रीमाइस को कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। 24 घंटे के बाद लाल किला कैसा नजर आता है आप देखें, और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं 26 जनवरी 2021 यानी 24 घंटे पहले कितना बवाल मचा है, कितना दंगा किया गया है, और तोड़फोड़ करने के मकसद से ही ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। आप पूरी स्क्रीन पर उतार दीजिए, इन तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर उतारा जाए। ये दिल्ली के लाल किले की तस्वीरें हैं, 24 घंटे के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, दिखाएं आप कितनी तोड़फोड़ की गई है और कहां पर तोड़फोड़ की गई है, ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है। तार काटे गए हैं, गैलरी में तोड़फोड़ की गई है, जितने भी पवेलियन है वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई है, शीशे फोड़े गए हैं। और इसी तरीके से एक आदित्य नायर की रिपोर्ट भी अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद में दिखाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची इस वक्त सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़े हैं, और इसके अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी रिपोर्ट कर रहे हैं, और निशा पंत लीगल मामलों की जानकार यानी वकील भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सब्यसाची, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सिंघू बॉर्डर पर बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक से पहले आपको इनसाइड स्टोरी क्या मिली है? आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं? 1 फरवरी को किसान क्या करने वाले हैं, और क्या किसान संगठन कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा हैं, माफी मांगेंगे? और जो अलग अलग किसानों का गुट है, जैसे एक चढ़ूनी का ग्रुप है, शिव कुमार कक्का का गुट है, जो अलग अलग गुट हैं, इनका मानना क्या है, क्या कहना है ये लोग? देखिए, यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो सिंघू बॉर्डर पे अगर बात करें, जो किसान हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। कुछ देर पहले जब हम अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे तब लगातार किसान आके रोक रहे थे। उनका जो एटीट्यूड है वो कल से बदला नहीं है, आज भी अग्रेसिव है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की जो बैठक है वो काफी अहम है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो दोपहर को 2 बजे मीटिंग करने वाला है, ये संगठन सबसे पहले अपने आप को अलग किया था जो हिंसा घटी रेड फोर्ट में। तो लगातार यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अगर बात करें तो किसानों का एटीट्यूड वही है। ठीक है, आप रहें सब्यसाची, आप रहें। एक बार दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, आपको लगता नहीं कि जो वायरल वीडियो राकेश टिकैत का आया है उसके जरिए ये समझ में आ रहा है कि 21 जनवरी को ही बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी? अगर प्लानिंग चल रही थी तो क्या इसके बारे में राकेश टिकैत को पता था? और अब राकेश टिकैत अपनी सफाई में कई अलग अलग बातें कह रहे हैं, क्या वो बातें आपको पच रही हैं, डाइजेस्ट हो रही हैं या फिर नहीं? और साजिश करने वाले किसानों के बीच थे या कल ही निकल करके आए थे? देखिए, बिल्कुल तमाम चीजों को हम भी एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल इसका जवाब जो दिया है उन्होंने, वो कहा है कि जब झंडे आएंगे तो डंडे भी आएंगे। हालांकि देखिए राशिद जी, आप 24 घंटे बाद की लाल किले की तस्वीर दिखा रहे थे, मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की भी देखिए यहाँ से तस्वीर दिखाऊं। ये वो जगह है जहां बैरिकेड से जबरन समय से पहले ही जो किसान है वो चले गए थे, और अब देखिए आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। और देखिए, एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी जब मैं लाल किले पर मौजूद था। लाल किले पर हमने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी थी, महसूस की थी, और बातचीत में भी हमें पता चला था कि जो प्लान है, लाल किला प्लान, वो पहले से बन चुका था। उसका कनेक्शन मैं जोड़ रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि ये देखिए, ये मुख्य रास्ता है गाजीपुर से अक्षरधाम की तरफ जाने वाला। लेकिन यहां पर राकेश टिकैत कल समझा रहे थे किसानों को, मगर वो रॉन्ग साइड से किसान, जब वो समझा रहे थे तो रॉन्ग साइड से किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। यहां दिखाया जा रहा था कि यहां समझाना बुझाना चल रहा है, लेकिन रॉन्ग साइड से जो किसान हैं वो दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। लाल किले पर जब हमने बात की तो वहां पर भी पता चला कि 24 घंटे पहले एक मीटिंग हुई थी, खुफिया मीटिंग हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि लाल किले पर ही जाना है। हालांकि अभी तमाम किसान नेताओं के जो जवाब हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। राकेश टिकैत से भी हमने बात की है, आपने तमाम बातें सुनी हैं, लेकिन निश्चित है जांच में तमाम तस्वीर साफ होगी। लेकिन बहुत कुछ इशारों संकेत में ये साफ हो रहा है, एनालिसिस से साफ हो रहा है कि क्या कुछ पहले से किया गया था, कैसे जो प्लान था। जतिन, आप रहिए, और पीसीआर टीम में बार बार चिल्ला करके और चीख करके आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जो लाल किले की तस्वीरें हैं जहां पर जुल्म और ज्यादती सबसे ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ की गई, और हां, यही तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें वो हैं जिनकी वजह से वाकई में डर और दहशत पैदा होती है। सब्यसाची, आपके पास ठीक 1 मिनट के बाद मैं दोबारा आऊंगा, और जतिन ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। आप दोनों ही स्क्रीन पर अभी लाइव हैं, लेकिन दिल्ली दंगे में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। ये अगली
बड़ी खबर है, अगली ब्रेकिंग न्यूज है। बुराड़ी थाने के एसएचओ के सिर में चोट लगी है। वजीराबाद थाने के एसएचओ भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हमने कल आपको दिखाई थी। लेकिन वजीराबाद थाने के एसएचओ की उंगलियों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से अग्रेसिव हो गए वहां पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, तो कई साथी घायल हो गए। और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्रैक्टर परेड में किसानों से लाठी डंडे ले जाने की कही थी बात राकेश टिकैत ने। वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि राकेश टिकैत ने सफाई दी है, मैंने तिरंगा लाने की कही थी बात। लेकिन 21 जनवरी का ये वीडियो है, 26 जनवरी को बवाल हो गया। 21 जनवरी का ये वीडियो क्या कहता है, सुनिए। नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया। बताओ। हाँ, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगागा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। एक बार फिर से जतिन गोस्वामी और सब्यसाची के पास में चलते हैं। जतिन गोस्वामी, राकेश टिकैत का 21 जनवरी का ये वीडियो जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं, लाठी ले जाने की बात कर रहे हैं, डंडे ले जाने की बात कर रहे हैं और इनडायरेक्टली बवाल काटने की ओर इशारा भी कर रहे हैं। और अब राकेश टिकैत सिर्फ ये कह दें कि मैं तो तिरंगा ले जाने की बात कर रहा था। आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या कहती है जतिन? देखिए, ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि प्लान पहले से तैयार था, लाल किले जाना था, ये बात क्लियर है। अब चाहे जो भी कहा जाए, क्योंकि देखिए जितने भी जवाब हैं वो गले नहीं उतरते हैं। ये बात राशिद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे तिरंगे झंडे वाली ये बात हो, डंडे और झंडे वाली, उसमें लाठी की बात साफ तौर पर सुनाई दे रही है, लेकिन सफाई जरूर आई है। वहीं अगर दिल्ली जाने की बात हो तो जवाब ये मिलता है कि बैरिकेड उस जगह लगा दिए गए जहां से जो तय जगह थी वहां जाना था, तो बैरिकेड तोड़ने पड़े, ये साफ तौर पर वो कहते हैं। लेकिन लाल किले की तरफ क्यों चले गए, आईटीओ की तरफ क्यों चले गए, इस पर सिर्फ यही जो एनालिसिस निकलकर सामने आता है वो हमने आपको लाल किले से भी दिखाया था। हालांकि अभी तमाम चीजें क्योंकि जांच का विषय है, जब हमने राकेश टिकैत से ये पूछा है कि आप जांच में सहयोग करेंगे, तो उनका कहना है कि जांच में सहयोग करेंगे और जो बहुत जल्दी थे वहां पर बहुत जल्दी आपकी 2 मिनट की बातचीत है राकेश टिकैत के साथ में, उसे सुनाते हैं बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि 26 जनवरी की हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने जतिन से क्या बात की है, एक बार चलाएं। किसान आंदोलन का 63वां दिन और 62 दिन जो हुआ वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल आंदोलन को लेकर खड़े करने लगा है। लेकिन राकेश टिकैत सामने आए और उन्होंने जवाब भी दिया। फिलहाल राकेश टिकैत जी 63वें दिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी उनसे हमने बात की थी। सर 62वें दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, कई तरह के सवाल पहली बार आंदोलन पर उठे। क्या उठा, क्या ये कहा जा रहा है कि किसान वहां चले गए, लाल किले पर चले गए, दूसरे झंडे लगा दिए, देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसके अलावा अपमानित किया, इस तरह के आपने भी ये तमाम चीजें सुनी? हाँ सुनी। देखिए कौन आदमी था दीप संधू, कौन है दीप संधू? दीप संधू बीजेपी का कार्यकर्ता है, सांसद सन्नी देओल उसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रधानमंत्री के साथ में उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन है वो, कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ है? और एक धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के झंडे का इस्तेमाल करोगे आप किसी धार्मिक उसको? कोई किसान संगठन का कोई वो उसमें वो नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी पंजाब का लोगों का है। वो पूर्ण रूप से ये आंदोलन हमारा किसानों का है
और इस तरह के लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। आपको क्या लगता है पहले से ये पूरी साजिश का ताना बाना रचा गया? प्लान था। जो रास्ते हमारे जाने थे, जिन रास्तों को दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग थी और ऊपर के दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए। किसान हमारे वहां पे भटक कर उसमें वहां पे गए। जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता। तो चौधरी राकेश टिकैत क्या सफाई दे रहे थे, आपने ये देखा है, लेकिन दिल्ली में आज भी कहां कहां पर तनाव बना हुआ है। और उसके बाद फिर हम वकील से भी बात करेंगे, यानी कानून के जानकार से भी हम बात करेंगे। तनाव कहां कहां पर अभी बना है, आप एक एक करके आप देखें। एक दूसरे स्टूडियो आपको लेकर के हम चलते हैं। पहला तो यह है कि आईटीओ के इलाके पर अभी भी लोग बहुत टेंशन में हैं और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। ठीक कमोबेश इसी तरह के हालात हैं लाल किला के आसपास, नांगलोई, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह ही टेंस्ड माहौल है। मुकरबा चौक, दिलशाद गार्डन और इसके अलावा करनाल बाईपास वही इलाका है जहां पर निहंग सिख कल सड़क पर उतर आए थे, तलवारबाजी थी, उसके बाद बैरिकेड तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश की थी। लेकिन किसानों के साथ कोहराम और विवाद कितने जुड़ते जा रहे हैं अब आप ये देखें। 26 जनवरी का बवाल हो, ट्रैक्टर के नाम पर दंगा हो, खालिस्तान कनेक्शन हो, एसएफजे एंगल हो, एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस, एनआईए का समन, इसके अलावा उपवास रखने की बात, शर्जील इमाम के पोस्टर भी लहराए गए, टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी विरोधी नारे, माओवाद और लाल सलाम साजिश का जो साया था इसने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा लगभग 2 महीने के इस आंदोलन का। लेकिन विदेशी फंडिंग पर आज की तारीख में कितने रडार आ गए हैं और बवाल के बाद कितने रडार और भी आगे आ सकते हैं अब आप ये देखें। एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एफसीआरए डिवीजन, एक साथ इतने रडार पर अब किसानों का आंदोलन आ गया है। और अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसानों के बीच अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और उपद्रवी अगर टेरर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह से रोका जाए और किसी भी तरह से उन्हें डिस्मेंटल किया जाए। अब आप एक एक करके देखें कि किसानों ने क्या क्या किया है और टेरर स्टोरी की जो पूरी टाइमलाइन है अब आप देखें। सुबह 9:30 बजे 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों ने, यहीं पर सुबह 9:30 बजे बैरिकेडिंग तोड़ी। सुबह 10 बजे गाजीपुर बॉर्डर पुलिस के लगाए कंटेनर ट्रैक्टर से हटा दिए गए। सुबह 10:30 बजे अक्षरधाम इलाका, पुलिस पर तलवार से हमले की कोशिश की गई। सुबह 10:30 बजे अक्षरधाम इलाका, पुलिस पर डंडों से वार किया गया। सुबह 11:30 बजे अक्षरधाम इलाके में ही महिला पुलिसकर्मी पर सीधे हमला कर दिया गया। सुबह लगभग 11:30 पौने 12 बजे अप्सरा बॉर्डर का इलाका, जो दिलशाद गार्डन, गाजियाबाद का शालीमार गार्डन के पास का इलाका है, बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। दोपहर 12:30 बजे इसी अप्सरा बॉर्डर पर उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। दोपहर 12:30 बजे ठीक इसी जगह देशी और विदेशी शराब की बोतलें फेंकी गईं। फिर वहीं पर चिल्ला बॉर्डर, जहां पर किसानों का स्टंट सामने आया और दिल्ली पुलिस मुख्यालय यानी जो आईटीओ के पास में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। कुल मिला जुलाकर के कानून को अपने हाथ में लिया गया। और अगर अब कानून को हाथ में लिया गया है, निशाबंत हमें यह बताएं कि लीगली अब एक्शन क्या क्या हो सकता है। एफआईआर के बारे में टेक्निकल निटिग्रिटीज आप बताएं और जो भी आरोप लगे हैं आपको क्या लगता है कि कितना सख्त एक्शन अब लिया जाएगा और एक्शन के लिहाज से इन्वेस्टिगेशन क्या क्या चल रही होगी। जी राशिद, जैसे कि आपने बहुत ही शुरुआत आपने सही बोली कि एक तरफ गर्व और दूसरी तरफ शर्म। हम लोगों ने कल दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी झांकियों से देखकर देश का पराक्रम, शौर्य की झांकियां हमने देखी और देश दिन खत्म होते होते बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे सामने आई। और जहां तक कानून की बात है, एफआईआर का कंटेंट अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। पर जितना मैं देख के और समझ सकती हूँ उसमें अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हम पब्लिक प्रॉपर्टी कब कहते हैं, अगर वो सेंट्रल, स्टेट या किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंडर आती है तो उसको उसमें तोड़फोड़ करना या उसमें किसी तरीके का विघ्न डालना, उसमें कोई अड़चन डालना, वो अपने आप में ये एक बहुत ही ग्रेव एक्ट है जिसमें हम जो कि कानून में हम एक प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ। निशा जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, लाल किले की तस्वीरें चलती रहनी चाहिए। जी, जो प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में सेक्शन 3 के तहत आता है। इसमें अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है तो उसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। और जैसे कि हमने देखा कि किसानों को ऑलरेडी एक रूट निर्धारित उनके लिए कर दिया गया था, एक रूट पे उनको बने रहना जरूरी था, उन्होंने वो रूट ब्रेक कर दिया। एक अनलॉफुल असेंबली का जो उन्होंने गठन किया, राइटिंग करी और 351, 352 के तहत 141, धारा के तहत उनको 2 साल की उसमें सजा हो सकती है, 2 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। ओके मैम, लेकिन हमारा सवाल अब अलग है। हमारा सवाल यह है, किसान नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे वो लोग कहां हैं?
अब अगली तस्वीर और अगला इंफोग्राफिक यही सवाल खड़े करेगा कि आखिरकार वो किसान नेता जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, इतने बॉर्डर पर नजर आते थे, पंजाब से लेकर के हरियाणा तक यही बहुत अग्रेसिव रहे हैं, ये किसान नेता आखिरकार कहां पर हैं? किसान नेताओं में पहला नाम राकेश टिकैत का है, अगला जो नाम है वो डॉक्टर दर्शन पाल का है, तीसरा नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी का है, और इसके अलावा जितने भी नाम आपके सामने अभी नजर आ रहे हैं ना, ये वो नाम है, चाहे वो जगमोहन सिंह का नाम हो, यानी और इसके अलावा जो उग्राहा गुट के हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा का नाम हो, बलबीर सिंह राजेवाल, आखिरकार ये किसान नेता, अभी इनको यही स्क्रीन पर रखिए, ये वो नेता हैं। जब बैठक होती थी, जब सरकार के साथ में मीटिंग होती थी, तो ये अपना अग्रेशन दिखाते थे और इन्हीं का ये निर्देश होता था ना कि पैम्फलेट लेकर के जाएं जिसमें यस लिखा है या नो लिखा है। लेकिन ये किसान नेता कहां पर हैं? गणतंत्र दिवस पर हिंसा होने के बाद ये लोग अभी तक सामने क्यों नहीं आए? क्या सामने आने की हिम्मत नहीं है? क्या ये शर्मिंदा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं? इनमें से किसी एक के साथ, किसी दो के साथ, तीन के साथ, पांच के साथ, हमें नहीं पता कि कोई ऐसा षड्यंत्रकारी तो नहीं जुड़ा हुआ है इनके साथ में। अगर कोई एसएफजे कनेक्शन है तो इन्हें आगे आकर के जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में हिंसा जो हुई है, क्या उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी इन 6 नामों की भी होनी चाहिए या फिर नहीं? यह बहुत बड़ा इंडिया न्यूज का सवाल है। अब आप जाने कि आरोप क्या क्या लगे हैं बवालियों पर, किसान प्रदर्शनकारियों पर। एफआईआर जो दर्ज की गई है ना, इसमें आरोप क्या हैं, और अगर आरोप साबित होते हैं, जैसा कि अभी निशाबंत ने बताया है कि 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है। आप देखें, कानून के निर्देशों का उल्लंघन किया गया, यानी कानून के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अगला चेंज करें, इंफोग्राफिक। इन्होंने दंगा फैलाया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला भी किया गया है। यानी कुल मिला जुला करके ये सब आरोप हैं, एक एक करके बदलते रहे। दंगा फैलाने का आरोप है, माहौल खराब करने का आरोप है, सरकारी संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, और हां, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। ये हो गए। अब आगे हम आपको दिल्ली दंगे के एफआईआर बाद में दिखाएंगे। जतिन के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर से अभी जतिन गोस्वामी मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। जतिन, राकेश टिकैत है कहां पर अभी? जी देखिए, राकेश टिकैत थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे, लेकिन अभी उनकी एक मीटिंग चल रही है उन्हीं के जो यहाँ के जो स्थानीय किसान नेता हैं उनके साथ, और ये बताया जा रहा है कि वो दूसरे संगठनों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी है कि 1 फरवरी को जो होने वाला किसान मार्च है उसमें भारतीय किसान यूनियन शामिल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये अभी हालांकि नहीं कहा कि वो स्थगित होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है। कल रात को यहाँ पर एक शख्स उन्होंने पकड़ा था, जो मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि एक मिट्टी का तेल लेकर एक शख्स यहाँ पर आ गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो पहुंचा रहे हैं चीजों को इधर उधर, तो वो उसको लेकर एक बातचीत उनकी आपस में चल रही है। जी ठीक है। सब्यसाची, मुझे ये बताएं, जो 2 महीने से ज्यादा जितने किसान थे या किसान परिवार थे, कई महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे, ये वापस अपने गांव चले गए हैं या अभी भी सिंगू बॉर्डर पर हैं, डटे हुए हैं? देखिए, किसान अभी भी सिंगू बॉर्डर में डटे हुए हैं और भारी संख्या में डटे हुए हैं, और आज की मीटिंग पे वो आगे की रणनीति तय होगी। अगर वो 1 फरवरी की अगर मार्च की बात करें तो वो भी निर्णय आज लिया जाएगा। क्या संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल होगा या नहीं, क्या दूसरे रणनीति पे ये फोकस करेंगे, क्योंकि कल जो हिंसा हुई थी ये रणनीति में थोड़ा बदलाव करने के आसार दिख रहे हैं। आज की मीटिंग पे सबकी नजर रहेगी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो क्या कहेंगे आज देखा जाएगा। ओके, ठीक है। निशाबंत, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भी लिखा गया है और कहा यह गया है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इस पर आपका लीगल ओपिनियन क्या है मैम? जी राष्ट्र जी, मैं सबसे पहले आपने जैसे कि बताया कि 2 साल तक की सजा हो सकती थी, कि मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगी कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से 2 से 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर वो कोई धाराएं 441, 446 या फिर 352 के तहत है। पर एक पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हमारे कानून में एक बिल्कुल ही अलग से एक्ट है, जो कि प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है। इसके तहत धारा 3 के तहत इसमें 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। बैरिकेडिंग टूट रही है।
अभी बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली दंगे पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ये मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में हैं गृह सचिव, सीआरपीएफ के डीजी और आईबी के अधिकारी मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद गृह मंत्रालय कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। इसका इंतजार हर किसी को है। गृह मंत्री अमित शाह अभी बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में गृह सचिव हैं, सीआरपीएफ के डीजी हैं, आईबी के अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी हैं। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक हो रही है और ये बहुत बड़ी बैठक है और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन रखा जाए और कानून व्यवस्था को किस तरह मैनेज रखा जाए, इसे लेकर के ये मीटिंग चल रही है। बैठक में दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी हैं और साथ ही चर्चा ये की जा रही है कि आखिरकार वो कितने प्रदर्शनकारी थे, वो कितने उपद्रवी थे, वो कितने बवाली थे और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। और साथ ही पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट जितने भी बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो डीजी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो आला अधिकारी हैं, हर कोई गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री पल पल का अपडेट ले रहे हैं जितने भी बड़े अधिकारी हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। 1 फरवरी को किसानों का जो पैदल मार्च था स्थगित कर दिया गया है। संसद भवन तक किसान करने वाले थे मार्च। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। किसानों ने यह ऐलान किया था कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे और 1 फरवरी को संसद का घेराव करेंगे, जिस दिन देश का बजट पेश किया जा रहा होगा। लेकिन अब 1 फरवरी को बजट पेश होना है। उस दिन जो संसद का घेराव करने का प्लान था, किसानों ने यह फैसला कर लिया है कि नहीं, अब पैदल मार्च कैंसिल हो जाएगा और हम संसद भवन का घेराव नहीं करेंगे। मेरे 2 रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अजीत श्रीवास्तव के पास में चलते हैं। अजीत, 1 फरवरी का पैदल मार्च कैंसिल हो गया है। अब आगे किसान क्या करने वाले हैं? अभी भी बॉर्डर पर डटे रहेंगे? दिल्ली कूच करने की जो जिद थी, इस पर अभी भी अड़े रहेंगे या फिर नहीं? जिद कितनी छोड़ी है? और हाँ, मैं ये भी जानना चाहूंगा, पिछले 2 महीने से जितने किसान हैं उनमें से कितने अभी भी बॉर्डर पर हैं, कितने वापस जा चुके हैं? अगर हम राशिद बात करें तो तकरीबन जिस हिसाब से आंदोलन था, आंदोलन का 63वां दिन है। 63वें दिन में जो वारदात 26 तारीख को हुई, उससे कहीं न कहीं कुछ ऐसे किसान हैं जो घर वापसी चले गए हैं। जिस हिसाब से प्रदर्शनकारी यानी उपद्रवी, जो काफी ज्यादा उपद्रवी किए, लाल किले पर जाके झंडा फहराया, उससे कहीं न कहीं थोड़े से लोग डर गए, सहमे हुए हैं। इसी वजह से 1 तारीख को जो प्रोग्राम था, अजीत आपसे ही मुझे अगला सवाल लेना है। अजीत आपसे ही अगला सवाल लेना है। अजीत 1 मिनट, आपसे ही अगला सवाल लेना है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली हिंसा पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने 200 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। अब तक दिल्ली के अलग अलग थानों में 22 FIR दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। अजीत, क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच बहुत तेज कर दी है और कई लोग हिरासत में भी ले लिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया है और जो भी हिरासत में लिए गए हैं, अभी तक क्या क्या उगला है इन लोगों ने? देखिए, साथ ऊपर है कि जिस हिसाब से मेरी बात अभी जो वहां पे एडिशनल सीपी हैं वीके सिंह से बातचीत हुई, जो क्राइम सेल के हेड हैं, उनसे उन्होंने साथ ऊपर ये बताया कि तकरीबन सीसीटीवी फुटेज में जितनी भी जगहों पर दंगाइयों ने दंगे किए थे, उन सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और जहां तक जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उन सभी लोग को अभी पकड़ के पूछताछ की जा रही है। तमाम लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर आप लोग को किसने उकसाया, कहां से आए ये डंडे, हथियार या तमाम जो बारूद थे, आखिर किसने प्लानिंग की थी? क्या पहले से ये प्लानिंग थी या कुछ और वजह थी, या इसके अलावा भी कोई बड़ी प्लानिंग थी? इसके पीछे संगठन जो थे वो कौन थे, फंडिंग कौन करते हैं? तमाम बातों को लेकर तहकीकात अभी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन को लेकर के जो ब्रेकिंग न्यूज है पूरी स्क्रीन पर एक बार फिर से फ्लैश करना चाहिए, क्योंकि ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि दिल्ली हिंसा पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने 200 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अब तक दिल्ली के अलग अलग थानों में 22 FIR दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि चूंकि जो FIR की गई है अलग अलग इलाकों में की गई है। FIR जो है पूर्वी दिल्ली से लेकर के ईस्टर्न रेंज, कोतवाली, उत्तम नगर, हरिदास नगर, द्वारका, इन सभी जगह पर अलग अलग सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अलग अलग FIR दर्ज की गई है। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि FIR दर्ज होने के बाद जो भी उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, इनके जरिए क्या मुख्य षड्यंत्रकारी के बारे में कुछ पता चल पाएगा या फिर नहीं? जतिन, जहां पर आप हैं, क्या वहां से भी कोई उपद्रवी हिरासत में अभी तक लिया गया है? जतिन,
देखिए, पूर्वी दिल्ली के हिस्से में क्योंकि रात तक 4 एफआईआर हुई थी और हमने राकेश टिकैत से सवाल भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि खुद हिरासत में दिलवाएंगे जो भी होगा। हालांकि अभी यहाँ कोई पुलिस नहीं पहुंची और अभी किसी के हिरासत में लिए जाने की खबर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रात को एक शख्स को यूपी पुलिस ने जरूर यहाँ से हिरासत में लिया था, जो यहाँ पर मिट्टी का तेल लेकर पहुंचा था। लेकिन आप तस्वीर देखकर ये समझ जाएंगे कि जो आप 2 दिन पहले की तस्वीर देख रहे थे उसके मुकाबले, उसकी तुलना में ये तस्वीर कितनी अलग है, कितनी जुदा है, क्योंकि काफी कम संख्या अब यहाँ पर किसानों की नजर आ रही है। और जैसा कि ये साफ तौर पर है कि जो कल हुआ उसके बाद बहुत सारे किसान जो अलग अलग जिलों से आए थे वो ट्रैक्टर के साथ वापस वहां लौट गए हैं और एक डर का माहौल जरूर निश्चित तौर पर उनके बीच भी है। जी ठीक है, जतिन और अजीत, आप दोनों ही मेरे साथ में बंद करके रहें, क्योंकि निशा बंद के पास में जाना बहुत जरूरी है। निशा, एक चीज होती है लीगली यानी कानूनी दायरे में आगे बढ़ना और एक होता है परसेप्शन। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर देश की आन बान और शान का प्रतीक लाल किला पर झंडा, जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री आते हैं, लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, वहां पर अगर खालसा पंथ का जाकर के झंडा लगा दिया गया तो इसे राजद्रोह यानी देशद्रोह की श्रेणी में लेकर के आना चाहिए। क्या ये सही है? ये कहना सही है? जी राशिद, सबसे पहले जैसे हम लगातार इस विषय के बारे में बात करते आ रहे हैं, जब से कल से ये अप्रिय घटना हुई है हम लगातार इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। मैं ये बात बहुत एक स्पष्ट रूप से एक बात रखना चाहती हूँ कि इसका क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, हम सबको बहुत ज़रूरी है ये सबको बताना कि झंडा हमारा तिरंगे को नीचे उतार के झंडा नहीं फहराया गया। ये इसकी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये रूमर्स को एंड करना भी बहुत ज़रूरी है। झंडा उतार के नहीं झंडा फहराया गया, जबकि जो धार्मिक झंडा फहराने से बहुत लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है, हम सभी की भावनिक भावनाओं को आहत पहुंची है। पर एक ये जो एक जुर्म के अलावा ये एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है, ये जो दूसरे देशों के आगे हमने ये जो अपनी छवि क्रिएट करी है कि हमारा देश कमजोर है, हमारा संविधान कमजोर है, इसकी छवि हमने, इसका परसेप्शन हमने जरूर क्रिएट किया है। ओके मैम, दोबारा आपके पास में आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, दीप सिद्धू का नया वीडियो सामने आया है। दीप सिद्धू, जिसे ये कहा जा रहा है कि मुख्य षड्यंत्रकारी ये हो सकता है। दीप सिद्धू जो कि पंजाबी एक्टर भी है, इसका एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दीप सिद्धू को किसान खदेड़ रहे हैं। दीप सिद्धू के सामने गुस्से में है किसान। वीडियो में दीप सिद्धू डरा हुआ है। पूरी स्क्रीन पर किसानों ने कैसे खदेड़ा है देखिए। ये दीप सिद्धू का नया वीडियो है, दिखाया जाए। एमबीएस साहब कीजिए, एमबीएस साहब। भज गया। आप ये देखिए, ये 26 जनवरी की ही तस्वीरें हैं जहां पर दीप सिद्धू जब पहुंचा था लाल किले के पास में, वहां पर किसानों ने खदेड़ दिया। ये दीप सिद्धू वही है जिसे लेकर के कई किसानों का ये कहना है, कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि दीप सिद्धू ने ही असल में साजिश रची है। और इसी पर दीप सिद्धू का वायरल वीडियो, ये क्या कोई बड़ा इशारा कर रहा है? ये वायरल वीडियो अगर फिर से देखें, दीप सिद्धू को कैसे खदेड़ा गया है, फिर से दिखाइए फिर से। देखें, दीप सिद्धू को लाल किले के पास में दीप सिद्धू को खदेड़ा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोअर बैंड गिरा करके मुझे जो ब्रेकिंग न्यूज है दीप सिद्धू के वायरल वीडियो की, ये ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन तिरंगा विवाद में एक्टर दीप सिद्धू ने सफाई दी है, तिरंगे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये एक्टर दीप सिद्धू का कहना है। हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया है, किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। अब 2 तस्वीरें उतारी जा सकती हैं एक साथ, वायरल वीडियो और साथ ही साथ तिरंगे को लेकर के जो वीडियो दीप सिद्धू ने जारी किया है, जो अभी आप टू विंडो, हाँ ये एकदम ठीक है। जो बाईं तरफ का वीडियो है ये आप देखें, 26 जनवरी 2021 यानी 24 घंटे पहले का वीडियो है, जहां पर दीप सिद्धू पहुंचा था लाल किले के पास में। लाल किले के पास पहुंचते ही किसानों ने भगा दिया, यानी किसानों को यह लग रहा था कि दीप सिद्धू ही लोगों को भड़का रहा है और दीप सिद्धू ही लाल किले पर लोगों को जाने की अपील कर रहा है। लेकिन दीप सिद्धू ने साथ ही एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि तिरंगे का मैंने अपमान नहीं किया है, तिरंगा मेरे लिए भी बाकी सभी भारतीयों की तरह आन बान और शान का प्रतीक है। लेकिन दीप सिद्धू का नाम पहली बार कैसे सामने आया, अब आप ये देखें। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने बड़ा बयान दिया। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान साजिश हुई है, हिंसा में सिख फॉर जस्टिस कहा था, ये रवनीत बिट्टू ने कहा। आंदोलन बदनाम करने की साजिश की गई है। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू ने और क्या कहा, सुनिए। बड़े बड़े जो एजिटेशन चलते हैं उसमें घुसपैठ होती है, ये घुसपैठ बहुत बड़े लेवल पे हुई और ये सिख फॉर जस्टिस जो आपको पता है 2020 वालों ने और 1,80,00,000 इन्होंने रखा था, वो जो झंडा लहराएगा, कोई किसान जत्थेबंदियों ने तो अपने ट्रैक पे जाना था और सब तैयारी फार्मर्स अपनी झांकियों के लिए कर रहे थी, माएँ बुजुर्ग सब सुबह ब्रेकफास्ट रोटी की तैयारी कर रहे थे और उधर रात को इन्होंने
जो ये वहां से लाइव करके बोल रहे थे, 12:30 बजे इन्होंने स्टेज पे कब्जा कर लिया और वहां पे ये बोला गया अभी अब कोई किसान लीडर यहां से हमने सब भगा दिए हैं और कम्युनिस्ट भगा दिए, अब हमारा कब्जा है और सुबह हम जाके लाल किले पे झंडा लहराएंगे। वो काम जो एक नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो एक बड़ा छोटा सा नाम है, दीप सिद्धू, जो एक नाम है, उसके सैकड़ों उसके लोग थे जो 2020 वाले रेफरेंडम वाले, उन्होंने ये काम किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों का एजिटेशन बदनाम करने के लिए किया है, जो हम अपने आप इनको भी संभालेंगे, इनको भी देखेंगे। लेकिन आप 29 तारीख को पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, वहां पे किसानों ने जो और किसान लीडरों ने बोला है वो बिल अच्छी तरह लाके पंजाबियों को खुश कीजिए, क्योंकि एक माइनॉरिटी स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। अब आप ये देखें कि आखिरकार ये दीप सिद्धू कौन है जिसे लेकर के इतना विवाद पैदा हो गया है। आपने ये तो देखा कि किसानों ने खदेड़ दिया, आपने ये भी देखा रवनीत सिंह बिट्टू ने आवाज उठाई दीप सिद्धू के खिलाफ। दीप सिद्धू जन्म हुआ 1984 में पंजाब के मुक्तसर में। दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की है, कुछ दिन बार का मेंबर भी रहा दीप सिद्धू। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीत चुका है दीप सिद्धू। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। 2018 में आई फिल्म जोरादास नंबरिया से मशहूर हुआ। 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का हिस्सा रहा। सनी देओल ने लेकिन अब यह कह दिया है कि दीप से उनका या परिवार का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, और यह कहते हुए सनी देओल ने ट्वीट भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि दीप का कोई दंगा कनेक्शन तो नहीं है। 25 सितंबर को कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। तब शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर नहीं, याद रखिएगा, शंभू बॉर्डर दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, किसान आंदोलन वहीं पर चल रहा था। दीप सिद्धू ने भी तभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी किसानों की समस्या उठाई। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध किया। दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट तक भी बता दिया है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि उनके पास में चले, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली दंगे की जो 22 एफआईआर है उसे हमें जरूर दिखाना चाहिए। 22 एफआईआर कहां पर लॉन्च की गई है, एक एक करके आप देखें। द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में 3 एफआईआर है, नजफगढ़ में 1 एफआईआर है, हरिदास नगर, उत्तम नगर में 1 एफआईआर, कोतवाली रेंज और ईस्टर्न रेंज में कुल मिलाकर के 6 एफआईआर है, शाहदरा में 1 एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्वी दिल्ली में भी 1 एफआईआर है, यानी कुल मिला जुला करके 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन हाँ, कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें अलर्ट पर डाला गया है। ये राज्य कौन कौन से हैं, अब आप ये देखें। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और मुंबई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी इसलिए क्योंकि बॉर्डर्स, इनमें से ज्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ में लगते हैं, और यही सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक, मुकरबा चौक से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और बाकी जो इलाके हैं वो एक दूसरे से लगते हैं। दिल्ली का यूपी से बॉर्डर लगता है, दिल्ली का हरियाणा के साथ में बॉर्डर लगता है, हरियाणा का पंजाब के साथ में बॉर्डर लगता है, हरियाणा का बाकी और भी दूसरे स्टेट के साथ में बॉर्डर लगता है। और यही एक वजह है कि ये 5 राज्य पूरी तरह से अलर्ट पर डाल दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। किसान आंदोलन का आज 63वां दिन है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। कल की हिंसा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं फील्ड में हम। जतिन, ये जिस दीप सिंह सिद्धू की बात हो रही है, क्या ये कभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी गया है या फिर नहीं? राकेश टिकैत जानते हैं या नहीं इसे? देखिए, राकेश टिकैत जानते हैं, लेकिन वो उसी तरह जानते हैं जैसे तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि एक प्रसिद्ध चेहरा है पंजाब से जुड़ा हुआ। तो आज सुबह जब हमने बात की तो आपने सुनवाया भी था कि कैसे उसको लेकर रिएक्शन जो है राकेश टिकैत ने दिया। हालांकि यहाँ पर देखिए कई कलाकार आए, हमने आपने कई कलाकारों से मेरे माध्यम से यहाँ से लाइव भी बातचीत की, लेकिन हाँ, उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा गया। तो निश्चित है कि अभी जो यहाँ से जांच निकल कर जाएगी उसमें यह साफ हो पाएगा कि कहीं किसी खुफिया रास्ते से या खुफिया तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से तो कभी वो यहाँ आया या नहीं आया, किसी से बातचीत हुई या नहीं हुई। जी निशा जी, अभी एक खबर आई है कि डकैती और जानलेवा हमले की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। और मैं धारा आपको बता देता हूं कि किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अजीत आप भी सुने, लेकिन निशा जी पहले आप। धारा 395 डकैती, 397 लूट और जानलेवा हमला, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। अब इस पर लीगली आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये जो धाराएं हैं, जो हमने असॉल्ट और ये वायलेंस और अनलॉफुल असेंबली है, जैसे कि हमने इसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 2 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा इसमें दी जा सकती है।
और जो असॉल्ट है उसमें भी 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठे जिसके हम प्रॉपर जांच करके हम अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट करें, जो कि दिल्ली पुलिस का काम है। और जैसे कि आपने पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात कही थी कि सुप्रीम एक मिनट निशा जी, इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव, इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव तुरंत दिखाया जाए। लड्डू बांट रहे पुलिस जब आंदोलन होता है। आप भी मान रहे हैं सर कि कल गलत हुआ है। क्यों, क्या गलत हुआ वो बताओ, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। ठीक है, चलिए जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। निशा जी अपनी बात पूरी करें। जी, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट की, हमारी ये बात अधूरी रह गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि क्या सुओ मोटो अपने आप से वो कर सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से सुओ मोटो कर सकती है, पर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये दोनों मुद्दों को एक साथ ना मिलाकर कमेटी का जो पहले की कमेटी, किसान वाली कमेटी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, और एक जो ये कल का मुद्दा जो उठा है, इसके लिए अगर कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ेगा तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिठाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, और एक वो बिल्कुल ही उससे अलग कमेटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है मैम। निशा जी आपका, अजीत श्रीवास्तव और जतिन गोस्वामी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 1 घंटे मेरे साथ इस शो में बने रहने के लिए। लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे, हम एक अपील करना चाहेंगे, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, अगर उनके नाम पर किसी ने वाकई में उनके मंच का इस्तेमाल किया, इसके बारे में ईमानदारी से जाकर के पुलिस को बताएं। अगर राकेश टिकैत को यह लग रहा है कि उनके नाम पर षड्यंत्र किया गया है, अगर गुरनाम चढ़ूनी को यह लग रहा है, अगर उग्राहा जी को यह लग रहा है, अगर शिव कुमार कक्का को यह लग रहा है, तो क्यों नहीं जाकर के सरकारी एजेंसी के सामने कबूल करते। लेकिन हाँ, अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। एक्शन में 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, भारत में बैठा है, सरहद की जमीन से बाहर है, तो फिर इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है, और गणतंत्र में आप अगर गण हैं और अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है तो इस अधिकार को अपनी ताकत समझें, अराजक न हो, ये किसानों को भी समझना पड़ेगा।